तो आप सभी स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, हम 13.1 प्रश्नावली पढ़ रहे थे और हम 13.1 प्रश्नावली में चैप्टर नंबर 13 यानी कि हम कंप्लीट करने ही वाले हैं। बस इसके अंदर ओनली 2 ही एक्सरसाइज हैं और 13.1 प्रश्नावली के मात्र 3 सवाल और रह चुके हैं। तो आइए आज जल्दी से जल्दी 13.1 प्रश्नावली को समाप्त करते हैं। तो आज का हमारा सवाल है सवाल नंबर 7, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। बताइए बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पॉज करना, पॉज करने के बाद आप इसको पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, मैं तो करा ही रहा हूं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या बोला इसने? कोई तंबू है, ठीक है, एक तंबू बना लिया और वो किस आकार का? बेलन के आकार का है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बेलन। देखिए ये बन गया हमारा ये बेलन। ठीक है, बेलन बन गया। तो इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, ये बन गया जी हमारा बेलन। ठीक है, बेलन के आकार का और जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। क्या है जी? इसके ऊपर एक शंकु रखा है, तो शंकु रख देते हैं। सोपटी के आकार की जो होता है वो हमारा शंकु होता है। ठीक है, और ये आ गया जी हमारा शंकु। ओके, अब आगे देखते हैं। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, तो सबसे पहले क्या बोला? ऊंचाई। सबसे पहले बोली इसने ऊंचाई, जो कि 2.1 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 2.1 मीटर। 2.1 मीटर ये आ गई जी बेलन की ऊंचाई। ठीक है, और बेलनाकार भाग की ऊंचाई और आपका व्यास यानी कि त्रिज्या कितनी दे रखी है? 4 मीटर दे रखी है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक की? वो हो जाएगी 2 मीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी? 2 मीटर। ठीक है, आगे देखिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है बच्चों। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है? 2.8 मीटर। चलिए, ऊंचाई दे दी, त्रिज्या दे दी। ठीक है, दो वैल्यू दे दी है हमें। क्या दे दिया हमें? दो वैल्यू। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे जो जो हमें वैल्यू दे रखी है वो हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। पहले आगे की बात पढ़ लेते हैं। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है टोटल का। तो हम क्या करेंगे? हम ये शंकु का क्षेत्रफल लेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और फिर बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, हम इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और जितना भी क्षेत्रफल आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहां डालेंगे सॉल्यूशन। तो हमें सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट यानी कि दिया है। तो क्या दिया है हमें? सबसे पहले देखिए बेलन की त्रिज्या वो कितनी दे रखी है? 4 मीटर। त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं? आर। और देखिए बच्चों यहाँ पे व्यास बोला है, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, यानी कि 4/2 बराबर 2। 2 दूनी 4, 2 मीटर। ठीक है, ये आपकी आ गई त्रिज्या। अब हम क्या देखेंगे? अब हम इसकी देखेंगे ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? बेलन की ऊंचाई देखिए बच्चों, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी कि एच बराबर हमें कितना दे रखा? 2.1 मीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई भी ले ली, बेलन की त्रिज्या भी ले ली। अब हम बात करते हैं शंकु की। शंकु की त्रिज्या, ठीक है बच्चों, शंकु की त्रिज्या भी सेम ही होगी। ठीक है, जो जितनी हमारी बेलन की त्रिज्या होगी उतनी ही हमारी शंकु की होगी। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई लिख लेते हैं। चलिए त्रिज्या भी लिख देते हैं। शंकु की त्रिज्या यानी कि वो भी आर ही होगी। आर बराबर कितना आ जाएगा? 2 मीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई वो होती है हमारी एल इजिकल टू कितना हमारा? 2.8 मीटर। ठीक है, ये हमने जो जो वैल्यू दे रखी थी वो हमने लिख दी। तो अब हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, इसने बोला है तो प्रयुक्त
तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हमें, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, तो लिख दो यहाँ पे प्रश्नानुसार तंबू का, तंबू का हम क्या निकालना है बताइए बच्चों, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो बराबर होगा, पहले शंकु का लिख दे, पहले बेलन का लिख देते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर क्या दे रखा, शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच, और शंकु का क्या होता है पाई आर एल। यहां से क्या करेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 2h प्लस एल, पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर देखिए बच्चों कितना है 2 मीटर, और 2 इंटू एच, एच कितना है 2.5, 2.1 मीटर, और प्लस एल कितना है आपका 2.8, बस इतना ही करना था आपको, इसके आगे आप कैलकुलेशन करना है बस आपको, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप खुद करने की कोशिश करना बच्चों, बताइए कैसे निकालेंगे हम इसका आंसर। देखिए 21 दूनी 42, यानी कि आपका आ जाएगा कितना 22/7 इंटू 2, और यह आ जाएगा आपका 4.2, 21 दूनी 42 प्लस 2.8, फिर आ जाएगा आपका 22/7 सेम ऐसे ही आएगा, और 2 भी ऐसे आएगा, 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 2 6 और 1 हासिल का 7.0 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 0.0 की वैल्यू है नहीं कुछ भी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 0.0 आप हटा कर लिखना चाहो हटा कर लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट हटा रहे हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इस 7 से 7 कट जाएगा, और 22 दूनी 44, ठीक है, 44 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया बच्चों, ये आपका आ गया क्षेत्रफल, क्या आ गया बच्चों क्षेत्रफल, और हमें निकालना है क्या 500 रुपए प्रति मीटर की दर से, ठीक है बच्चों, 500 रुपए प्रति मीटर की दर से हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, यहां पे लिख देते हैं 1 मीटर स्क्वायर का खर्च वो है हमारा 500 रुपए, तो 44 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा 500 गुणा 44, तो गुणा कर दो, 5 0 0 ऐसे उतार दो, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 रुपए, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये उतारना है, ये उतारना है, फिर ये उतारना है, और सबसे लास्ट में ये उतारना है, तो आपका आंसर ये हुआ, ठीक है। चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नोट कीजिए इसको। पहले आपको ये उतारते हुए आना है, फिर ये उतारना है, और सबसे लास्ट में आपको ये उतारना है, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल,
देखिए बच्चों, ये है हमारा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 जो है बेहद इंटरेस्टिंग है और मजेदार है बच्चों, पेपर में पूछे जाते हैं। और हाँ, इस बात को ध्यान रखना, जब तक आप इसको पढ़कर इसकी वैल्यू छांटने में सक्षम नहीं होगे तब तक आप, और इसका डायग्राम नहीं बना लोगे तब तक आप सवाल नहीं कर पाओगे। यानी कि आपको क्या करना है, इसके फॉर्मूले याद करने हैं और प्लस इसके अंदर से जो जो वैल्यू दे रखी है आप उसको छांटने में समझ में आने लगे आप कैसे छांटते हैं, ठीक है। तब आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर लोगे। अगर आप इसका डायग्राम भी नहीं बना पाए तब भी आप इस सवाल को कर लोगे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू किसकी है और ये किसकी है, ठीक है। तो चलिए इसी बात पे मैं आपको बताता हूं कुछ। क्या किसी ने क्या खूब कहा है, लग चुकी है तलब मंजिल को अब पाने की, लग चुकी है तलब अब मंजिल को पाने की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारे जाओगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे, ठीक है। लग चुकी है तलब मंजिल को पाने की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारे जाओगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। मतलब कि इसका मतलब ये आता है बच्चों, आप लोग अपनी पढ़ाई में लग जाइए और 95% 100% तक का स्कोर आप लाइए, और चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी मंजिल पाकर रहेंगे, अपने आप को आग में झोंक देंगे, ठीक है। मेहनत इतनी करेंगे कि 95% स्कोर हम लेकर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये वाला सवाल, सवाल नंबर 8। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में, सबसे पहले ध्यान से देखो, इसने एक ठोस बेलन बोला, तो आपने सिर्फ इतना पढ़ा सवाल। अब आप क्या करोगे, आप बेलन बना लो। ये लीजिए जी, ये बन गया हमारा बेलन, ठीक है। ठीक, अब बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकु आकार का खोल यानी कि कैविटी काट लिया जाता है। यानी कि इसके यही आकार का सेम आप क्या करोगे, इसको आपने काट लिया, ठीक है। शंकु के आकार का आपने काट लिया। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखिए ऊंचाई दे रखी 2.4 सेंटीमीटर, ये आ गई 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई, 1.4 सेंटीमीटर क्या दे रखा व्यास, 1.4 सेंटीमीटर क्या दे रखा व्यास। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी, त्रिज्या हो जाएगी आपकी 1.4 का आधा 0.7, ठीक है, सेंटीमीटर। तो जो जो दे रखा आप उसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे हम, क्या करना है हमें, कैसे निकालना है, ठीक है। तो सबसे देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है आधार दे दिया, ऊंचाई दे दी, ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई भी हैगी आधार भी हैगा। हमें क्या निकालना है, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई नहीं है, किसकी निकालनी है हमें, शंकु की, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या हमारी, वो होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि एल का स्क्वायर बराबर आधार कितना हमारा 0.7 यहां हो तो 0.7 यहां होगा, तो आधार आ गया आपका 0.7 और एच लंबाई यानी कि ऊंचाई कितनी हमारी 2.4 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा। अब हम इससे आगे क्या करेंगे, हम इससे आगे इसका स्क्वायर निकाल देंगे। 0.7 का स्क्वायर होता है 49, 7 यानी कि 4.9 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 576 होता है, पॉइंट कितने के बाद जाएगा, 2 के बाद,
अब इन दोनों को जोड़ दो, 9 6 15 का 5, हासिल लगा 1, 7 4 12, 11 और 1 हासिल का 12, 5 और 1 हासिल का 6। पॉइंट कितने के बाद है बताओ बच्चों, कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद। ठीक है, यहाँ 0 लगा लो आप, तो आप 2 के बाद देखोगे पॉइंट को। ठीक है, देखिए इसका स्क्वायर निकालेंगे तो पॉइंट आपको यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ गड़बड़ होते होते बच गई, अभी हो जाती। इतना आ गया, ये एल स्क्वायर बराबर है, तो एल बराबर क्या आ जाएगा आपका, रूट में इतना, तो एल बराबर कितना आ गया आपका 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर हमारा निकल के आ गया। अब हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है क्या, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और में से हम क्या कर देंगे बताइए बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले हम लिखते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार ठीक है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, हम पहले लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर उसके बाद में हम क्या लेंगे, उसके बाद में हम लेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आई बात, एक मिनट रुकिए बच्चों, मैं अभी आया। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे इसमें, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने क्या करा, ये जोड़ दिया। अब इसमें शंकु भी आ गया, बेलन भी आ गया, जब हम इसे काट के बाहर निकालेंगे तो ये भी तो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जोड़ देंगे। ठीक है, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा 2πr/h, शंकु का क्या होता है πr/l, और वृत्त का क्या होता है πr²। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहां से पाई आर दोनों में है, तो यहां से हमने पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा 2h प्लस एल प्लस आर। ठीक, हाँ अब क्या करें, इसको यहां कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग समझ लेना, पाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना आपका, आर देखिए 0.7, 0.7 ब्रैकेट में आपका 2 इंटू एच, एच कितना है आपका, एच है आपका 2.4 प्लस एल, एल कितना है आपका 2.5, आर, आर कितना आपका 0.7। ठीक है, तो 0.7 से मतलब 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा 0.1, 22 इंटू 0.1 ब्रैकेट में 24 दूनी 48, पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद, प्लस 2.5 प्लस 0.7, 22 की 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका
22 तो आएगा ही आएगा, पर यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, इंटू में। अब इसको जोड़ दो, जोड़ दो जल्दी से इसको। 7, 8, 5, 13, 13 का कितना आएगा बच्चों? 3। देखिए इधर को रख के जोड़ देते हैं हम, 4, 8, 2, 5, ठीक है, पॉइंट पॉइंट लग रहा है हमारा, और यहाँ आ गया आपका 0.7, ठीक है बच्चों। तो 8, 7, 15, 15, 5, 20 का 0, हासिल लगे 2, 4 और 2 6, 6 और 2 8, पॉइंट कितने के बाद है? 1 के बाद। कितना बन गया आपका ये? 8.0 बन गया आपका, ठीक है, 8.0 बन गया। तो इस पॉइंट की जरूरत नहीं है, 0.0 हम इधर को फेंक देंगे। 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया जी इतना। इसके बाद में बच्चों आपको ये लेना है, ठीक है, तो ये आपको लेना है सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बच्चों उतारिए, पहले ये उतारना है पूरा यहां तक, उसके बाद में आपको ये उतारना। उतारिए इसको। उतारिए बच्चे जल्दी से। चलिए आगे देखिए, आप लोगों ने उतारी लिया होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9 इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, ठीक है। यह है हमारा सवाल नंबर 9। बच्चों ये पुरानी किताब के अंदर ये 12वां चैप्टर नहीं है, ये 13वां चैप्टर है, ठीक है। अगर मेरे मुंह से धोखे से अगर निकल जाए ये 13वां चैप्टर, तो आप समझ जाना है कि न्यू बुक जो आई है हमारी एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी जो आई है उसमें ये 13वां चैप्टर नहीं है। न्यू बुक में ये 12वां चैप्टर है, क्योंकि एक चैप्टर आपका हटा दिया गया है जो रचना का चैप्टर है, ठीक है। तो इसलिए ये 13 की जगह ये 12वां चैप्टर है, ठीक है। तो आइए देखिए नवा सवाल। नवा सवाल क्या करा, ये 12.1 प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। स्टार्टिंग में मैंने 13.1 बोल दिया है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना इस बात का। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला रख खोद कर निकालते हैं, ठीक है। लकड़ी के एक ठोस बेलन, बेलन बनाया और इधर से भी हमने निकाल दिया और इधर से भी खोद कर हमने बाहर निकाल दिया। निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई, ठीक है, जैसा कि आकृति 12.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन की कितनी ऊंचाई दे रखी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे दी है इसकी? त्रिज्या दे दी है इसकी 3.5, ये दे दी है जी इसकी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसकी डिटेल लिखेंगे। डिटेल आइए लिखते हैं, डिटेल में क्या दे रखा है। यहां डाल देंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हम देखेंगे क्या, एक बेलन दे रखा, तो हमारे पास क्या आएगा? बेलन की त्रिज्या। तो लिखेंगे सबसे पहले गिवन दैट, इसका मतलब होता है दिया है। लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, वो है हमारी आर, आर इजिकल टू 3.5 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई वो हो गई हमारी एच, एच बराबर है हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। अब ले लेंगे हम अर्धगोले की त्रिज्या।
अर्ध गोले की त्रिज्या, जो बच्चों बेलन की होगी वही अर्धगोले की होगी, क्योंकि अर्धगोला भी तो हमारा सेम ही है। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या भी सेम होगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे आर इजिकल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा अर्धगोले की भी आ गई। तो अब हम आगे कैसे करेंगे, हमें निकालना है क्या, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एक हमें बेलन दे रखा है, ये पूरा हमारा बेलन है, और दो अर्धगोले हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे कैसे, शेष बचे ठोस का प्रश्नानुसार, शेष बचे ठोस शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पहले लिखेंगे हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस अर्धगोले कितने हैं, एक अर्धगोला ये है और एक ये है, तो अर्धगोले दो गए, दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम या तो आप कह सकते हैं आधा और आधा गोला जब मिलाएंगे तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं हम। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, वो होता है हमारा 2 पाई आर एच, और अर्धगोले कितना होगा पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हो गया हमारा 2 पाई आर एच और प्लस 2 ये आ गया। ठीक, उसके बाद अर्धगोला क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता हमारा अर्धगोले का। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा h प्लस 2r। ठीक है, h प्लस 2r, और 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 r, r कितना हमारा, r है हमारा 3.5, ब्रैकेट में h कितना हमारा, h दे रखा हमारा 10, और प्लस 2 इंटू आर कितना हमारा 3.5। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 7 से 35 को काट देंगे, 7 पंजे 35, 0.5 बचेगा। ठीक, यहाँ क्या बचा हमारा 2 गुणा 22 गुणा 0.5, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा आपका 10 प्लस 35 दूनी 70, यानी के 7, 5 दूनी 10, 22 इंटू 10 यानी के 1.0, और 10 7 17, 1.0 हटा देंगे, 22 ही कम 22 इंटू 17, मल्टीप्लाई कर दो, 17 दूनी 34, 34 का 4 हासिल लगे कितने, 34 का 4 हासिल लगे 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 37। तो आपका बच्चों ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों आपको ये उतारना है और उसके बाद में ये उतारना है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, 5 की 2 से करेंगे, 5 दूनी 10 यानी कि 1.0, तो 0.0 हटा दिया हमने, 1 बचेगा, 22 की गुणा करके आ गया आपका। बच्चों यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 12.1 पूरी तरह से समाप्त होती है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले
या फिर आप इसको नोट कीजिए, जो हाथ साथ के साथ नोट कर रहे हो। चलिए बच्चों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। ठीक है, तो आज हमने 12.1 प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त कर ली है। सिर्फ एक प्रश्नावली और रही है। न्यू बुक के अनुसार पुरानी बुक में तो 3-4 प्रश्नावली थी। ठीक है, तो एक और प्रश्नावली है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग तैयारी करते रहिए और जाते जाते सुनते जाइए। ठीक है, आप लोग जो भी मेहनत कर रहे हो, अब धीरे 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 धीरे, आपने सुना होगा बूंद बूंद से दरिया बनता, दरिया भरता। ठीक है, तो आप क्या करो, आप अपनी लगातार मेहनत करते रहिए, मंजिल की ओर चलते रहिए। ठीक है, अगर आपको नंबर 100% लाने हैं तो आप अपनी मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको अपने आप मिल जाएंगे। आपका जो रास्ता है 95% लाने का, किसी का 100% लाने का, किसी के 90% लाने का, वो रास्ते अपने आप बन जाएंगे। आप लोग धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाते रहिए, हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा रिवाइज कीजिए, पढ़िए। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।